फाइनली यहाँ पे BCEC एली के लिए सीट मैट्रिक्स आ चुका है और यहाँ पे सीट मैट्रिक्स 2023 में सीटों की संख्या भी यहाँ पे बढ़ चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सीट 5212 यहाँ पे सीटें हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगामी जो भी आपका एग्जामिनेशन है उस लिहाज से कहाँ पे आपको कौन से ब्रांच सेलेक्ट करनी चाहिए। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की यदि आपने सोच रखा है कि आगे हम गवर्नमेंट ही जॉब करें, प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो फिर उसके लिए भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बहुत का जो कंडीशन होता है कि हम प्राइवेट में अच्छे कंपनी में जाए और वहाँ पे अच्छा पैकेज मिलता है। गवर्नमेंट में क्या है कि एक लिमिट तक ही आपको पेमेंट मिलता है। दोनों बातें को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कौन से ब्रांच को सेलेक्ट करें ताकि आपका जो है कि जल्द से जल्द आपको जॉब लगे। हाल फिलहाल में आपको पता है टीचर वैकेंसी आई थी और टीचर वैकेंसी में जितने भी कैंडिडेट डायरेक्ट यानी कि जो आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इनको बिना जो है कि यानी कि बिना बीएड के लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, यानी कि जिन कैंडिडेट ने डायरेक्ट यहाँ पे बीटेक कर रखे थे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया था। यानी कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने आगे सोच रखा है कि किसी भी ब्रांच से है आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों ना हो, सिविल क्यों ना हो, है ना, या केमिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर क्यों ना हो, आप यहाँ पे कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे टीचर के फील्ड में जाने वाले हैं। सैलरी भी बहुत अब बढ़ा दी गई है, 50,000 प्लस यहाँ पे सैलरी बनेंगे जो कंप्यूटर टीचर बनेंगे। आइए सबसे पहले हम वहाँ आपको जो यहाँ पे उनका वैकेंसी नोटिफिकेशन था उनको थोड़ा सा आपको मेंशन कर दें। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 8395 यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों के लिए था। अलग अलग कैटेगरी में आप यहाँ पे सीटों की संख्या देख सकते हैं। यदि महिला अभ्यर्थी है तो फिर यहाँ पे रिजर्वेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर फिर जो आपका वैकेंसी है अगले साल तक ये वैकेंसी फिर से आने वाली है और लगभग ये 2 से 3 सालों के बीच गैप कर कर हमेशा वैकेंसी देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस का और कहाँ डिमांड है। रेलवे में भी बहुत सारे जो वैकेंसी आते हैं वहाँ पे कंप्यूटर साइंस वालों का आता है। पिछली बार जब रेलवे की वैकेंसी आई थी उसमें कंप्यूटर साइंस वालों का वैकेंसी था, कम मात्रा में था लेकिन था। इसके बाद और भी अब प्राइवेट सेक्टर में या अलग अलग भी इंडिया लेवल के जो गवर्नमेंट कंपनी है, जो भी सेक्टर है भारत सरकार का, वहाँ भी वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। अलग अलग राज्य भी निकलती रहती है तो वहाँ भी आप यहाँ पे कैरियर बना सकते हैं। बिहार से बिलोंग करते हैं तो टीचर यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा, खास करके गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ भी यहाँ पे एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिस्कस कर ले वैसे कैंडिडेट जो यहाँ पे रेलवे के फील्ड में जाना चाहते हैं तो रेलवे में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ALP की बम्पर वैकेंसी आई थी और पुनः यहाँ पे बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल रहे या डिपार्टमेंट यहाँ पे मैकेनिकल, दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रखा गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे ब्रांच यदि आप सोच रखे हैं कि मैंने इस फील्ड में हमें जाना है तो फिर आप इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से, सिविल से हो या एग्रीकल्चर या केमिकल इंजीनियरिंग, आप यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सीटों की संख्या भी देखें तो इसमें अमूमन सबसे ज़्यादा सीटें हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं 60 सीटें तो यहाँ पे टोटल है
मैकेनिकल का भोजपुर में। यहाँ पे 66 सीटें हैं और यहाँ पे 44 सीटें हैं इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल बक्सर में आप देख सकते हैं 38 सीट यहाँ पे हैं। यानी कि यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सीटों की संख्या कितनी है। अच्छे लेवल पे यहाँ पे वैकेंसी है, वैकेंसी नहीं, यहाँ पे जो सीट जो आपका जो एडमिशन के लिए है अच्छे लेवल पे है। 95 तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल का है अरवल में, एंड 61 यहाँ पे मैकेनिकल का है। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस वालों का यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कंप्यूटर यहाँ पे 12 है। यहाँ पे खास करके देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, IoT इंफॉर्मेशन, शायद यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। डाटा साइंस का है, IoT का मतलब आप देख लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पे जो सीटों की संख्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैकेनिकल का जो रिक्तियाँ हैं 51 है। टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 113 है इलेक्ट्रिकल का। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में बम्पर यहाँ पे सीट है, इतने सीटें नहीं आती है लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन में। 12 सीटें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में हैं। तो इस प्रकार से सीटें हैं। यहाँ पे देखेंगे और सारे जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का फिर यहाँ पे अच्छे खासे सीट हैं। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के यहाँ पे बल्ले बल्ले है ना। तो यहाँ पे सीटों की संख्या बहुत सारे बढ़ाई गई है। तो आप लोग जब भी यहाँ पे फॉर्म चॉइस फिलिंग करें तो आप लोग क्या करें, यदि आपको मैकेनिकल ही चाहिए, यदि आपको जॉब है कि हम रेलवे में ही जॉब करें, तो फिर आप यहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को सेलेक्ट करें। लगता है कि नहीं टीचर भर्ती में जाए, तो ये जो दोनों भर्तियां है अमूमन 3 से 4 साल में यानी कि आ ही जाता है। ALP का लगभग 4 साल पे आते हैं, यानी कि इलेक्शन से पहले। तो आपके लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी होगा अगले इलेक्शन से पहले। एंड यहाँ पे टीचर भर्ती के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बिहार में यदि अन्य जो बात कर ले, बिहार में कौन कौन सी अन्य की वैकेंसी आती है, तो बिहार में अब जो है कि सिविल का भी वैकेंसी आता है। तो सिविल में क्या है कि सिविल में वैकेंसी जो है कि बहुत कम आ रहा है, ना के बराबर। पहले इसका डिमांड था लेकिन अब डिमांड यहाँ पे कमा है। डिप्लोमा वालों का भी डिमांड है, लेकिन उसका नियुक्ति ही फंसा रहता है, यानी कि नियुक्ति उसका पूरा नहीं हो पाता है जल्द। यानी कि 2011 के बाद से अभी तक इसका जो है कि JEE का बहाली क्लियर नहीं हुआ है बिहार में सिविल का। तो समझ सकते हैं जूनियर इंजीनियर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्थिति बहुत ही ख़राब है JEE सिविल का। यहाँ पे यदि बात कर ले इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, तो इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे थोड़ा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को लिया है। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो कि यहाँ पे बिहार सरकार को जो विद्युत से संबंधित कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसियाँ निकाली थी और इसमें इलेक्ट्रिकल वालों के ज़्यादा यहाँ पे सीटें आती हैं। शायद मैकेनिकल का भी थोड़ा बहुत होता है, इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा इसमें वैकेंसी होती है। सिविल का भी थोड़ा बहुत होते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद बात कर ले तो बिहार में असिस्टेंट इंजीनियर का जो भर्ती आता है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का आता है। लेकिन यहाँ पे वही बात है, सिविल का वैकेंसी तो आता है, क्लियर जल्दी नहीं हो पाता है, और नंबर ऑफ जो वैकेंसी है अब जो है कि बहुत सारा कम गया है। यानी कि कभी 200, कभी 20, कभी 30 ऐसे वैकेंसी BPSC निकालती है। तो इसमें आपको फंसने से अच्छा है कि आप और भी जो है कि रेलवे में जाएं। रेलवे में लगभग मैंने बताया कि आपका कितना सीटें निकल के आती है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। लोको पायलट का कितना सीटें हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 27,795, लगभग 28,000 के आसपास यहाँ पे सीट है। इसके बाद आपको बात करें तो यहाँ पे वेरियस टेक्नीशियन का पोस्ट है। टेक्नीशियन में भी आप बहुत सारे जो है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, ये जो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच वाले हैं, उनको टेक्नीशियन पोस्ट पे भी कभी कभी अलाउ किया जाता है। तो यहाँ भी आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ले तो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है, दोनों को मिला ले तो। लोको पायलट के लिए तो आप एलिजिबल हैं ही, इसमें भी अलग अलग पोस्ट पे आप एलिजिबल होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू आप जो है कि देखेंगे नोटिफिकेशन उसके अनुसार।
तो मैं पूरा आपको मैं यही बता रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट BCCLE 2023 दे रखे हैं, तो फिर आप यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपका ब्रांच में सीट भी अच्छे खासे आए हैं, तो आप टेंशन ना लें। जब भी जो फिलअप जो चॉइस हो फॉर्म, जो भी आपका काउंसलिंग शेड्यूल आए, काउंसलिंग के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करें, जो भी रजिस्ट्रेशन करना है, तो वहाँ पे जो आपका पोस्ट प्रेफरेंसेज है कैसे थे। तो आप लोग यदि इलेक्ट्रिकल चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल, मान लीजिए कि आप सुपौल से बिलोंग करते हैं, तो सुपौल आपके नज़दीक इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, तो वहाँ पे फॉर्म जो आपका जो चॉइस फिलिंग दे सकते हैं। और वहाँ पे आप दे दे इलेक्ट्रिकल भी दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैकेनिकल भी दे दे, कंप्यूटर साइंस भी हो जाएगा तो अच्छा है। तीनों बेहतरीन यहाँ पे फ्यूचर डिमांड जो बोल सकते हैं इन तीनों का है। खास करके यहाँ पे देख सकते हैं इन फ्यूचर कंप्यूटर वालों का यहाँ पे ज़्यादा फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि आगे जो भी वर्क हो रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो कंप्यूटर वालों का ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी डिमांड है रेलवे में, तो ये आपका फ्यूचर यहाँ पे दिख सकता है। यहाँ पे इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यहाँ पे रेलवे में जाते हैं, तो यहाँ भी डिमांड है। उसके बाद सिविल ये सब है, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। सिविल का वैकेंसी अब कम आ रहा है बिहार में असिस्टेंट इंजीनियर का, तो इस लिहाज से यहाँ पे थोड़ा बेकार अब हो रहा है। इसके बाद हम डिस्कस कर ले तो माइनिंग ये सब है, तो माइनिंग में भी है, भारत सरकार में माइनिंग में आपका वैकेंसी आती है। बिहार में इसका कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है नहीं। भारत सरकार में जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे इसमें माइनिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। 3D एनिमेशन ग्राफिक्स का भी इस बार मधेपुरा में यहाँ पे लाया गया है। तो यदि आप इन फ्यूचर जो आप बहुत सारे जो है कि वीडियो जो है कि एनिमेट करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बेहतरीन है, बहुत कुछ इसमें सीखने को आपको मिलेगा। ऑनलाइन आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स है, यदि आप खुद से आगे चल के कुछ अपना करना चाहते हैं तो उनके लिए हैं। केमिकल इंजीनियरिंग का भी डिमांड रहता है, लेकिन वही बात है, इसका जो है कि सिर्फ भारत सरकार में आएगा और थोड़ा बहुत कुछ अलग जो है कि डिपार्टमेंट में। बिहार में इसका अपॉर्चुनिटी नहीं है। रेलवे में अपॉर्चुनिटी ना के बराबर है, आता है कभी कल कोई पोस्ट आ जाता है, तो हो सकता है तो पिछले अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आया था या नहीं। फायर टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे आया था बिहार में, तो फायर टेक्नोलॉजी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो फायर ऑफिसर में जो भी फायर ब्रिगेड होते हैं, तो वहाँ पे ऑफिसर का जो नियुक्ति होता है, वहाँ पे इनको यहाँ पे लिया जाता है। यहाँ पे छपरा में देख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग फ्रिजरेशन, तो यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग वालों का भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। जब भी फूड वाला वैकेंसी निकल के आता है तो वहाँ पे आपका इसका सीट देखने को मिलता है। और भी जो ब्रांच को देख ले, डिस्कस कर ले, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब तो आप कर सकते हैं। एंड सिविल है, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी डिमांड है, IT का, तो इसका भी डिमांड है, IT कोर्स कर सकते हैं, बेहतरीन है। जब भी IT का वैकेंसी BPSC में भी आता है कभी कल, तो वहाँ भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। हालांकि जो मेन कोर ब्रांच है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेन ब्रांच यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल ये सब है। तो बेहतरीन हम यहाँ पे बता दिए कि कौन सा ब्रांच यहाँ पे बेहतर होगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का रेलवे में डिमांड है, मैंने यहाँ पे कई बार बोला। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी रेलवे में बेहतरीन डिमांड है। कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे BPSC जो टीचर नियुक्ति है इसके लिए बेहतरीन है। रेलवे में भी थोड़े बहुत पोस्ट आते हैं। सिविल का भी वैकेंसी आता है बिहार में, लेकिन कम मात्रा में अब आता है, 20-30 या 40-50, कभी कभी 100 के आसपास वैकेंसी आती है, तो बहुत कम वैकेंसी आती है। जहाँ मैंने बताया रेलवे में 26,000 के आसपास तो सीट, 27,000 के आसपास तो सीट यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का है। तो रेलवे में जाना चाहते हैं तो बम्पर वैकेंसी आती है, फिर आप इसके लिए लग जाए अभी से। ऑल द बेस्ट। जैसे ही इसका इन्फॉर्मेशन आता है हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। कौन से ब्रांच चाहिए, कितना रैंक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।